अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, पाक भारत एक महदूद जंग में इंडिया को बड़ी शिकस्त के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के बारे में हरदसराई की है कि पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर जो है वो जल्द ले लूँगा। इंडिया खुलेआम जो है वो अब आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा है। उनको अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मकबूजा जम्मू कश्मीर का इशू ताज़ा कर दिया है, तो लिहाजा उसने दोबारा आज़ाद कश्मीर जो है उस पर बात करनी शुरू कर दी है। क्या इंडिया जो है अपने आप को जंग के लिए तैयार कर रहा है, इस पे बात करेंगे नाजरीन। साथ पाकिस्तान ने पानी की बंदिश पे आज पाकिस्तान के DGISPR ने बड़े खुले अल्फाज में पानी बंद तो आपकी सांस बंद कर देंगे। यह पाकिस्तान के DGISPR की एक तकरीब से खिताब के दौरान बातचीत थी। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। और साथ एक प्रेस मीडिया को इंटरव्यू देते हुए, मगरबी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय फ़ौज को ऐसा सबक सिखाया है और सिखाएंगे कि वो याद रखेगा। तो नाज़रीन, साथ ही एक और ख़बर है कि नाज़रीन अफ़गान कमांडर जो है अफ़गानिस्तान में अपने अवाम की अफ़गानिस्तान की अवाम की TTP में और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की तंजीमें हैं उसमें बाकायदा भर्ती करने का ठेका उसके पास है। ये एक ख़बर नाज़रीन सामने आई है। अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान में जिनको POR कार्ड वाले थे, जिसकी एक्सटेंशन के लिए बातचीत चल रही थी नाज़रीन, अब उनको मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जाएगा और 30 जून उनकी आखिरी तारीख़ है। POR कार्ड वाले जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है। नाज़रीन, इन तमाम अहम मौज़ूआत पे बात करने से पहले तमाम तरह देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, ख़बरें आज 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो फ्रांस और इंडिया के माबेन भी एक ख़बर है, उस पर भी बात करेंगे। साथ पहले बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी ने जो हरदसराई की है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के बाद वो तो हमारा हिस्सा है, आज़ाद कश्मीर जो है वो मैं बहुत जल्द लेने जा रहा हूँ। तो एक तो बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना और कांग्रेस के रहनुमा यशवंत सिन्हा ने खुलेआम कहा है कि बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो ये पहलगाम का जो वाक़या सीन किया गया है ये बिहार के इलेक्शन के लिए किया गया है। उन्होंने मज़ीद उसमें वजाहत की है कि पुलवामा का जो हुआ था और उड़ी का जो हुआ था वो भी इंतखाबात के लिए हुआ था। मोदी इसको इंतखाबात में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे आवाज़ें उठना भी शुरू हो गई हैं और जो सीनियर लीडरशिप है कांग्रेस की और दीगर जमातों की, उनको भी अंदाज़ा है। लेकिन मोदी को नफ्स पे हाथ रखना उसको आता है। उसके अवाम जो 80 करोड़ हिंदू हैं इंडिया में, उसमें ज़्यादा अक्सरियत जो है वो नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रही है। भक्त है, वो कल्ट फॉलोअर है उनकी, वो नरेंद्र मोदी को भगवान समझ बैठे। अब पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पे चढ़ाई करना उसके लिए मुश्किल पड़ गया था। ऑपरेशन सिंदूर में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद उनके जो भक्त हैं अब भी उन पे एतमाद कर रहे हैं। इसलिए वो उनको पता है कि पूरी दुनिया में भारत जो है उसकी तज़लील हुई है और इंडिया का जो है वो मोराल बहुत डाउन हो गया है। उनकी अफवाह जो है स्पेशली उनकी फ़िज़ाइया वो बैठ गई है। इसके बावजूद वो झूठे ख्वाब अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। अब नाज़रीन, हो सकता है नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऐसे टाइप के आदमी है, पाकिस्तान को फिर भी रेडी रहना पड़ेगा। मगर जो अकल का तकाजा है कि 4.5 घंटे की जंग में जब इंडिया पाकिस्तान के सामने टिक ना सका, और दुनिया के अखबारात ने भी लिखा है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया वॉक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, पाकिस्तान के फ़ाइटर जेट और पाकिस्तान ने जो सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल किया और जो साइबर सिस्टम इस्तेमाल किया, उसके मुकाबले का इंडिया नहीं है। इंडिया के वहम गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान के पास इस कदर जदीद टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सिस्टम चाइना का जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा इंडिया दोबारा इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा कि पाकिस्तान पे हमला कर देगा। फिर भी नाज़रीन, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जो बयान दागे हैं वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक तो इंडिया ने जैसा कि हमारा पानी बंद कर दिया है, हम सब जानते हैं कि हम बार बार कह रहे थे नाज़रीन कि हमारा पानी कैसे बंद करेंगे, पानी का रुख कैसे मोड़ेंगे। वो 10 मुख्तलिफ छोटे छोटे डैम बनाने जा रहे हैं, पानी को स्टोर करेंगे, अपने मुख्तलिफ
रियासतों को उस पानी को लेके जाएंगे, मगर पाकिस्तान पे जेहलम पे ये पानी और चनाब पे ये पानी जो है वो बंद किया जा रहा है। किशन गंगा डैम का पानी जो है वो भी बंद किया जा रहा है। तो अभी इंडिया जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी उस पर भी खेल रहा है, शिमला मुआहदे को भी नहीं मान रहा। पाकिस्तान की जो आज DGSPR ने कहा है कि हमारा कोई अगर पानी बंद करता है तो हम उनकी सांसें बंद कर देंगे। यहाँ से भी एक स्ट्रांग मैसेज गया। और नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पानी पे ही आगे आने वाली जंग होगी। अगर हालात इसी तरह रहे तो पाकिस्तान ये जंग ज़रूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। 70 से 75% आबादी जो है वो इस जेहलम और चनाब के पानी बंद होने से सफ़र होगी। हमारा किसान सफ़र करेगा, हमारे इलाके, हमारे लोग 70% सफ़र करेंगे। तो आगे आने वाली जंग जो है नाज़रीन वो यही बता रही है कि वाटर पे होगी, पानी पे होगी। साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक अफ़गान सहाफ़ी है नाज़रीन, सोमी जहश, उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि जो काबल में जनरल हैं सफ़ीउल्लाह, जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी की हुकूमत में काबल मिलिट्री पुलिस डिवीज़न के कमांडर थे, अब वो तालिबान की इस हुकूमत में फ़ौज का हिस्सा हैं और वहाँ पे अहम कमांडर हैं। वो जो है उनको शुमाली काबल परवान कापीसा के रहने वालों ने लोगों ने मैसेज किए हैं कि ये यहाँ पे TTP और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमें हैं, इसमें जो है ये बाकायदा अफ़गानियों की भर्ती करा रहा है। मतलब पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे करनी है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी भर्ती की जाती है, फिर उनको पाकिस्तान बॉर्डर पर जो है वो कराया जाता है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। अफ़गान तालिबान को इसका फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए और ये जो सफ़ीउल्लाह है इसको तो एक फ़ौरी तौर पे गिरफ़्तार कर देना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ पे पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट जो की थी। पाकिस्तान ज़्यादातर नाज़रीन जितने भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जुनूबी अज़ला में किए हैं, उसमें हमने देखा है कि अफ़गान शहरियों की तादाद ज़्यादा थी। उस पर पाकिस्तान ने बाकायदा जो है वो अफ़गान हुकूमत के साथ बात उठाई और बात सुप्रीम कमांडर मुल्ला हैबतुल्लाह तक पहुँची। हैबतुल्लाह ने बाकायदा, मुल्ला हैबतुल्लाह ने सुप्रीम कमांडर जो हैं अमारत इस्लामी के, उन्होंने बाकायदा एक फ़तवा जारी किया कि अफ़गानी जो हैं, जो अफ़गान रिहायशी हैं, अफ़गान शहरी हैं, वो पाकिस्तान में जंग के लिए जाएंगे तो ये नाजायज़ जंग है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बड़ी कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी सीरियस एलिगेशन लगाए थे और पाकिस्तान ने बड़े सबूत दिए थे। उसके बाद हमने देखा है कि वहाँ पे काबल में उन लोगों की नमाज जनाज़ा जब होती है तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उनके घरेलू अफराद को, ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और अब वो तादाद ऐसे ऐसे कम हो रही है। मगर ये जो बड़ी ख़बर सामने आई है कि जनरल कमांडर जो उनके हैं, उनको जनरल के नाम से जानते हैं, सफ़ीउल्लाह को, उन्होंने जो है वो TTP में और हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की और दीगर जो कलदन तंजीमें हैं उसमें बाकायदा भर्ती करा रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी जो है वो फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसे अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात इससे मज़ीद ख़राब होंगे। तो ऐसे अफराद को फ़ौरी तौर पर एक तो नौकरी से बर्खास्त करने के बाद फ़ौरी गिरफ़्तार कर लेना चाहिए और उनसे पूछगिछ होनी चाहिए। साथ नाज़रीन, अफ़गान महाजिरीन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वह जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो महदूद जंग हुई उसमें अफ़गान शहरी जो है जिनको 31 अप्रैल का टाइम दिया गया था, जिनके पास ACC कार्ड थे, अफ़गान सिटीज़न कार्ड, और जो गैर कानूनी थे उनको निकाला जा रहा था। इस दौरान जंग के बायस जो है वो मामूली सा रुक गया था, मगर अब दोबारा उसमें तेज़ी देखने को मिली है और आहिस्ता आहिस्ता जो है गैर कानूनी को और ACC कार्ड वालों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उनको जो है वो बॉर्डर पार किया जा रहा है। साथ नाजरीन, जो POR कार्ड वाले हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले, उनको 30 जून का टाइम दिया गया है। अब उनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है। यही कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान की और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी आई है और इनको एक्सटेंड किया जाएगा। ये 14 लाख लोग जो हैं इनको टाइम दिया जाएगा। अब पाकिस्तानी हुकूमत ने नाज़रीन वो भी क्लियर कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए, मगर पाकिस्तान एक तरीक़ाकार के मुताबिक इन शहरियों को निकाल रहा है। पाकिस्तान बाकायदा प्रॉपर वीज़े के तहत जो भी हमारे मुल्क में आना चाहे वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं। तो अब जो POR कार्ड वाले हैं नाज़रीन, उनको भी जो है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वालों को, उनको जो 30 जून का टाइम दिया गया है, 30 जून तक वो मुल्क से निकल जाएँ, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन किया जाएगा और गिरफ़्तारियाँ जो हैं उनकी की जाएंगी। साथ नाज़रीन, जो POR कार्ड वाले हैं, अब ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एक गैंग पकड़ा था जिसमें यही कहा जा रहा था कि प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जिनके पास POR कार्ड हैं वो ज़्यादातर जाली कार्ड बना रहे हैं, POR कार्ड, और वो लाखों की तादाद में बन गए हैं। जो ACC कार्ड वाले थे और जो गैर कानूनी हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से वो बन जाते हैं,
5-6 हज़ार में, 10 हज़ार में, 8 हज़ार में वो कार्ड बना लेते हैं और फिर वो वेरिफिकेशन भी उसकी रास्ते में हमारी जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास वो पूरा सिस्टम तो यहाँ पे नहीं है कि हर बंदे का कार्ड जो है वो रास्ते में चेक करेगा और देखेगा उसकी बिल्कुल सेम कापी है जो POR कार्ड वाले हैं, ओरिजिनल लगते हैं। तो अब वो कार्ड लाखों की तादाद में बनाए गए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में तो यही हो रहा है कि इस वाक़े के बाद जो अफ़गान शहरी होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बाकायदा नादरा की तरफ से डिटेल जो फ़राहम की गई है, एप्स जो उनको दी गई हैं मोबाइल में, अब उसके ज़रिए उसको चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि ये POR कार्ड वाले जाली हैं या असली है। असली हैं तो उनके पास टाइम बड़ा कम बचा है और जो जाली है उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाता है। तो लाखों की तादाद में POR कार्ड भी जानी बनने लगे हैं। मगर नाज़रीन, इस टाइम पे जो पाकिस्तान ने 10 लाख के 1 मिलियन के करीब 10 लाख लोग जो हैं वो 2023 से लेके 2025 तक जिनको इस मुल्क से बेदखल किया था, उनमें 70% जो है वो वापस आ गए। और ये UNHCR की एक रिपोर्ट जो एक पेशावर के सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन न्यूज़ की ब्यूरो चीफ़ है इस्माइल खान, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी ये ख़बर थी कि UNHCR के ज़राए के मुताबिक 70% जो 2023 से 2025 तक लोग गए हैं उनकी वापसी दोबारा हुई है। मतलब आपने 10 लाख लोगों को मुल्क से निकाला, उसमें 7 लाख वापस आ गए। तो ये मुश्किलात नाज़रीन पाकिस्तान के लिए हैं और ज़्यादा ऐसा ही होता है कि नाज़रीन इसमें जो जिनको आप तुरखम बार्डर से निकालते हो वो चमन के बार्डर से वापस आ जाते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरे पाकिस्तान में जो 35-40 लाख के लगभग जो हैं वो गैर कानूनी, कानूनी और ACC कार्ड वाले जो हैं जिनको गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया है, इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 35 से 40 लाख है। अब इसमें 54% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, जो 24% है वो बलूचिस्तान में है। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इनको निकालने के लिए जो है इनके ख़िलाफ़ सख्ती नहीं कर रही। हालांकि जो खैबर पख्तूनख्वा के IG पुलिस हैं उन्होंने क्लियर कहा है, IGP ने, कि ये वफाक का जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद हो रहा है और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और जो गैर कानूनी और ACC कार्ड वाले हैं उनको मुल्क से बेदखल किया जा रहा है। तो नाज़रीन, आगे आपको इसमें तेज़ी नज़र आएगी क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने एक फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान से जो ताल्लुकात रखेंगे वो एक डॉक्यूमेंटेड तरीके से रखेंगे। जो DDR वाले हैं, 1 डॉक्यूमेंट वाले, उनको एक जो 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था कि उनके ड्राइवर जो हैं वो अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, उसके लिए वीज़े की और पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो अफ़गान जो उनका नेशनल कार्ड है उस पर भी जा सकते हैं और आम कार्ड पे भी जो है वो जा सकते हैं। तो 1 महीने के लिए उनको छूट दी गई थी। बाकी नाज़रीन जितने भी हैं पाकिस्तान में कानूनी, गैर कानूनी और POR कार्ड वाले, ACC, POR कार्ड और गैर कानूनी, इन तमाम को निकाला जा रहा है। और नाज़रीन जो 70% वापसी बताई जा रही है UNHCR की रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें नाज़रीन 15 से 20% बताए जा रहे हैं कि वो तकरीबन इसमें 18 से 20% तकरीबन इसमें जो है वो वीज़े वाले हैं जिन्होंने प्रॉपर वीज़े लगाए हैं और उनको अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान की हुकूमत सख्ती कर रही है, तो लिहाजा उन्होंने जो है बाकायदा वीज़े लगा के पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। तो अच्छी बात है। हम कई ऐसे अफराद को जानते हैं जो पाकिस्तान में सालों से रह रहे हैं मगर उनके पास प्रॉपर वीज़े हैं, उनकी पूरी फैमिली के पास। आपके पास पूरी फैमिली की वीज़े हैं, आप मुल्क के किसी भी कोने में रह सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं, मगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ जो प्रॉपर वीज़ा होता है। अब पाकिस्तान तमाम तर गैर मुल्कियों को नाज़रीन बग़ैर वीज़े के नहीं छोड़ रहा। जितने भी मुल्क में गैर मुल्की हैं उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मतलब वीज़ा उनके लिए चाहिए होगा, बग़ैर वीज़े के किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन J-35 जो 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान के लिए, एक तो चाइना ने बड़ा कमाल किया कि उसको पाकिस्तान का कलर दिया सब्ज़ हिलाली पर चमका रंग, और वो पूरी दुनिया ने देखा कि एक J-35 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट जिसको स्टेल्थ कहा जाता है, जो रडार कैच नहीं कर पाएगा, जो दुनिया के चंद ममालिक के साथ हैं, और ज़्यादातर मुकाबला उसका जो है नाज़रीन F-22 और F-35 जो अमेरिका के हैं और Su-57 उसके साथ उनका मुकाबला है। तो J-35 पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं, अगस्त में बताया जा रहा है। वो बताया जा रहा है कि अब इस डिलीवरी को फास्ट किया जाए, पाकिस्तान को ये डिलीवरी कर दी जाए ताकि पाकिस्तान की ये ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। चाइना, अब अखबारात में तो ख़बरें आ रही हैं CNN वगैरह में कि पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा, मगर नाज़रीन उन्होंने देखो कि उन्होंने इंडिया को जलाने के लिए उस J-35 का पूरा कलर जो है, हालांकि जहाज़ का पूरा कलर ग्रीन नहीं होता, इस तरह नाज़रीन हमने पहले भी थंडर में भी देखा था। अब दोबारा जो है हम J-35 में देख रहे हैं कि चाइना में एक परवाज़ जो J-35 की हुई है उसको पूरा पाकिस्तान के झंडे का कलर दिया गया
ताकि वो इंडिया को एक इम्प्रेशन मिले कि पाकिस्तान को पूरा दिन यही ख़बरें चलती हैं कि पाकिस्तान जो है वो मज़ीद आगे चला गया है, फ़िज़ाइया में 20 साल आगे चला गया है, 15 साल आगे चला गया है, अब वो 50% डिस्काउंट पे दे रहे हैं, लोन पे दे रहे हैं, पूरी फ़िज़ाइया को जो है वो चाइना देख रहा है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अब तो इंडिया को जलाने के लिए उसने उसको सब्ज़ हिलाली रंग परचम जो है वो भी J-35 को दे दिया। तो एक इशारा था पाकिस्तान इंडिया के लिए कि हम पाकिस्तान को जल्द ही J-35 देने जा रहे हैं। नाज़रीन, इंडिया को तकरीबन 2 साल में अगर वो अमेरिका से भी 5th जनरेशन का फ़ाइटर जेट ख़रीदना चाहे या वो रशिया से ख़रीदना चाहे Su-57 या F-35, तो ये उनको 2 साल तक नहीं मिल सकते, 3 साल तक नहीं मिल सकते। इतनी इनको मुश्किलात आएंगी और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह साल 2025 में और 26 में तो मुकम्मल स्क्वाड्रन मिल जाएंगे। मगर ये 30 से 40 जो फ़ाइटर जेट हैं ये पाकिस्तान को, आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ये 2025 के एंड तक, बताया तो अगस्त जा रहा है, मगर पाकिस्तान को जल्द ही ये डिलीवर हो जाएंगे और पाकिस्तान को अगस्त के बाद ही इंशाल्लाह 2025 में ही नवंबर तक ये पाकिस्तान को J-35 5th जनरेशन के फ़ाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे। उससे पाकिस्तान की फ़िज़ाइया, एक तो वैसे भी पाकिस्तान का अपर हैंड है इस टाइम पे, इंडिया को फ़िज़ाइया में पाकिस्तान की बढ़तरी हासिल है, साथ J-35 के आने से पाकिस्तान इस मैदान में काफ़ी आगे चला जाएगा। अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं, फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।